यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है कि मेरे वीडियो खासकर धार्मिक और पारिवारिक होते हैं, जिनको सभी लोग एक साथ बैठकर भी देख सकते हैं। आज का मेरा वीडियो है पीती रोग के ऊपर आधारित है। पीती रोग मीन पित्त निकल जाना, शरीर की गर्मी बढ़ जाना। तो ये मौसम के बदलते ही बीमारियां का तरह तरह का झमेला। तो अभी हाल में ही महीना डेढ़ महीना पहले मौसम बदला, गर्मी का पूरा प्रकोप। तो इस बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम में पित्त रोग का थोड़ा ज़्यादा असर होता है। तो शरीर के 3 दोष वात, पित्त, कफ, इन दिनों जो हमारे कफ रोगी भाई हैं वो फ़ायदे में रहते हैं। उनको किसी प्रकार का बलगम ना को ठंड। लेकिन जो पित्त रोगी हैं उनके लिए ये 6 महीने ज़रा थोड़े बड़े कष्टदायक होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पित्त रोग के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे खान पान पे, क्या खाएं और क्या ना खाएं। फिर बाद में करेंगे बात उपचार की। तो सबसे पहले आ जाते हैं खान पीन पे। तो सुबह उठते ही पेट भर पानी पीजिए, कम से कम लीटर 1.5 लीटर पानी मटके का, ना फ्रिज का ना किसी दूसरे बर्तन का, मटके का पानी पीजिए। पेट भर पानी पीजिए। सुबह सुबह टहलिए। फिर घंटे का गैप करके फिर पानी पीजिए, 2 गिलास, कम से कम 2 गिलास। फिर जो गर्म तसीर के लोग, जिनका पित्तवर्धक शरीर है, जो गर्म तसीर के हैं, उनको इस मौसम में कम से कम 12-15 गिलास पानी के पीने चाहिए। वैसे तो नॉर्मल आदमी को 8-9 गिलास पीने चाहिए, लेकिन पित्त रोगियों को उसका डबल कर देना चाहिए, तभी शरीर में ठंडक रहती है। बदलते मौसम के साथ हर चीज़ हमारे लिए उपलब्ध। जैसे कि आज की डेट में आपने देखा कि अभी हर चीज़ के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर हरे पत्ते आगे हैं। हर पेड़ अपना खुशी महसूस कर रहा, लहरा रहा है। मिली तो सहतूत खाइए, सहतूत की छाया के नीचे बैठिए। सुबह सुबह नीम की कोमल पत्तियाँ चबाइए, ऊपर से पानी पी लीजिए। सलाद में ज़्यादा कच्चा प्याज खाइए। कच्चा प्याज बहुत फ़ायदेमंद, बहुत लाभदायक। इतना प्याज तड़के में नहीं फ़ायदेमंद जितना कच्चा। खीरा खाइए, लेकिन खीरा लिमिट में खाइए, क्योंकि खीरा थोड़ा बाईबादी करता है। खाने में क्या खाएं क्या ना खाएं। यदि आपकी पित्त नेचर और पित्त नेचर के साथ साथ आपका वात दोष भी बड़ा है, गैस भी बड़ी है, तो फिर खून में तो आपके गर्मी है ही है, पेट में तो गर्मी है ही है, खून तो पूरे शरीर में चल रहा है। यदि उसके साथ में वात बढ़ गया तो वात मीन गैस तो भी पूरे शरीर में चलेगी। तो जहाँ जहाँ गैस जाएगी वहाँ वहाँ पे आपको पित्त और वात रोग दोनों मिलके, जैसे कि आपके शरीर में गैस पूरे शरीर में घूम रही है, एडी से पैर से लेके सिर तक,
और शुरू शरीर में गर्मी पूरे में है ही है। यदि आपके हाथ में गैस आ गई यहाँ पे तो आपको खारिश, यहाँ चत्ते, टांगों में चत्ते, पैरों में चत्ते। तो गैस बनाने वाली चीज़ें, वायुवादी वाली चीज़ें कम खाएं, खीरा कम खाएं, दाल खाएं, दिन में खाएं, काली पीली दाल खाएं, दिन में खाएं। ये दोनों काली पीली यदि इकट्ठी हो जाती है तो अपना असर पूरा दिखाती है। पीली दाल गैस बनाती है, ताकतवर तो होती है लेकिन गैस पूरी बनाती है। तो इस करके खाएं, दिन में खाएं, रात को ना खाएं। चावल खाएं, दिन में खाएं, लिमिट में खाएं, हर रोज़ चावल ना खाएं। रोटी खाएं, दोपहर को खाएं तो खाना खाने के बाद थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करें। दिन में ना घूमें क्योंकि वैसे ही शरीर का टेम्परेचर हाई होता है, और घूमोगे तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, पित्त आपका और बढ़ जाएगा। शाम को खाना खाने के बाद हल्के आधा घंटा ज़रूर टहलें। उस टहलने के बाद आपका खाना अपनी जगह चला जाएगा, पच जाएगा। जब भी सोएं तो पानी 1-1.5 गिलास पी करके सोएं, ठंडा पानी, मटके का पानी। खान पीन पे विशेष ध्यान, हल्की चीज़ें खाएं, हरी सब्जियां खाएं, पालक खाएं, हरी चटनी खाएं, पुदीने की चटनी, धनिए की चटनी, प्याज की चटनी। अब गर्मी के मौसम के साथ साथ ही इन बीमारियों के साथ साथ कुदरत ने हमारे लिए हर चीज़ का प्रबंध कर रखा है। अब आम आ गया, आम का पन्ना बनाकर खाइए, हमारी तरफ उसको माणी कहते हैं। बहुत अच्छा पेट के लिए और पित्त रोग के लिए। आम का छच्छा खाइए। जो भारी चीज़ें हैं उनसे बचिए, नॉन वेज से बचिए। नॉन वेज जो है वो 2 दिन बाद पचता है, तो जो चीज़ अंदर पड़ी रहेगी फिर वो पचेगी नहीं, वो सड़ेगी। जब वो सड़ेगी अंदर तो फिर वो अंदर गर्मी पैदा करेगी। तो खाने जो भारी चीज़ें हैं, नॉन वेज है, उसको हफ्ते में 1 आधी बार खा लीजिए। ये नहीं कि हफ्ते में 2-2, 3-3 बार खा रहे हैं तो पेट आपका ख़राब होगा, गर्मी हो जाएगी। यदि ऐसी किसी वजह से लीकर पीने से, नॉन वेज खाने से पित्त बढ़ा हुआ है, पेट में ज़्यादा गर्मी हो गई, खट्टापन आ गया है, तो सुबह का जो पहला पानी है, 1-1.5 लीटर पानी 5-6 गिलास पी लीजिए, गुनगुना पानी। उसके बाद गले में ये 3 गुनगुने डाल के कुंजल क्रिया कर लीजिए, सारा पानी बाहर निकाल लीजिए। तो जो पेट में पित्त की वजह से बना पानी, खट्टा पानी, वो सारा बाहर, जिसका ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, ज़्यादा पानी बन रहा है खट्टा पानी, वो हफ्ते में 3-4 बार कर लें। फिर उसके बाद हफ्ते में 2 दिन पे आ जाइए, फिर 15 दिन में 2 बार कर लीजिए। तो खट्टा पानी पेट में ज़्यादा ना बनने दें। इस चीज़ का ध्यान रखें, खान पीन पे ध्यान रखें, खाएं, फिर उसके बाद उसको पचाएं तो ही अच्छा। अब इसके पश्चात हम आ जाते हैं इसके उपचार के ऊपर। बीमारी कोई भी हो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, कि जो भी रोग है, दवाई दारू करने से पहले उसके पहले खान पीन पे ध्यान करें, अपना बचाव के ऊपर ध्यान करें। दुनिया भर की दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ, लेकिन एलोपैथिक दवाई खाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि एलोपैथिक एक तरफ फ़ायदा करती है तो दूसरी तरफ नुकसान करती है। अब आ जाते हैं आयुर्वेदिक के ऊपर। आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी थोड़ा लिमिट में खाएं क्योंकि ये भी थोड़ी गर्म तसीर की होती है। होम्योपैथिक, उसको भी ज़रा लिमिट में, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, एवरीथिंग इन लिमिट। तो अब हम आ जाते हैं इसके घरेलू आसान और पक्के उपचार के ऊपर। यदि आपका पित्त बढ़ा हुआ है, साथ में पित्त दोष के साथ साथ बात रोग बढ़ा है, तो इनको शांत करने के लिए सुबह सुबह खाली पेट बिना हाथ धो लो, कूला मत कीजिए, बिना कूला किए 1-1.5 चम्मच, जो आपका पानी का घूंट होता है उतना 1.5 चम्मच घी लीजिए, उसको गर्म कीजिए थोड़ा। जब वो उसका
गल जाएगा तो उसको कोसा कीजिए। यदि आपका पित्त रोग के साथ बात रोग भी बड़ा है तो उसमें 8-10 मिर्चों, पिसी हुई मिर्चों के दाने उसमें डालिए और उसको हिला के पी जाइए। तो उससे घी आपके बड़े हुए पित्त को शांत करेगा, उसमें जाके पित्त को डाइल्यूट करेगा, उसको शांत कर देगा, गल जाएगा। घी उसमें आप उसके बीच में जाके मिक्स करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, पेट के अंतों को नरिश करेगा, पूरे शरीर की पैर से लेके सिर तक यानी कि पूरे जोड़ों में जाके ग्रीसिंग करेगा। और जो मिर्च है, काली मिर्च है, वो जाके हर जगह उस बैले पानी को उठाएगी। जो बात रोग है, जो जगह पैर से लेके सिर तक आपकी गैस घूम रही है उसको ख़त्म करेगा। लेकिन ये जो काली मिर्च है थोड़ा गर्म और खुश्क नेचर की होती है, तो घी के साथ मिलके अपना न्यूट्रलाइज हो जाती है, लेकिन काम पूरा करती है। ये सब जैसे आप सुबह खाली पेट करते हैं, 1.5 चम्मच घी और साथ में मिर्च खा लेते हैं, पीसी मिर्च ये कर जाते हैं, उसके घंटे 1.5 घंटे बाद फिर आपने पानी कम से कम 3 गिलास ठंडे मट का पानी पीना है। उसमें क्या होगा कि आपके शरीर के बीच में गर्मी नहीं बढ़ेगी, घी की तरोताज़गी तो आ जाएगी, बीच में पेट में नरम हो जाएगा, जोड़ों में नरमियास आ जाएगी। लेकिन जो काली मिर्च की वजह से थोड़ी सी शरीर में गर्मी बढ़ी है, उस पानी के साथ पेशाब के थ्रू सारी बाहर निकल जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया तरीका, इस चीज़ को अपनाएं और हमेशा के लिए पित्त और बात रोग से छुटकारा पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मैं आपसे एक विनती कि इसको वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि इसमें कुछ अच्छी जानकारी लगी तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।